रमेश जी ने जैसे ही बोला कि रमा, अब सो जाना चाहिए। क्यों? 5 बाजियां पूरी कर लीजिए ना। कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने ज्यादा आग्रह नहीं किया और दोनों लोग सो गए। रमा तो यूं ही 8 बजे से पहले नहीं उठता था। फिर आज तो उसने 3 बजा दिए थे सोते सोते। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का पूरा अधिकार था। रमेश ने नियमानुसार 5 बजे उठकर स्नान किया, पूजा की, घूमने गए और 8 बजे घर लौट आए। लेकिन रमा अभी तक सो रहा था। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़ कर कहा, बेवजह जगा दिया। कैसी मजे की नींद आ रही थी। हाजी, अर्जी देने जाना है कि नहीं तुमको? वो आप दे दीजिएगा। और जो साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। जो चाहे करिएगा, मुझे सोने दीजिए। रमा फिर से लेट गया और रमेश जी ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार ही हुए थे कि उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, रुक जाइए, मैं भी चलूंगा। अरे मुंह हाथ तो धो लो भले आदमी, लेकिन आप तो जा रहे हैं ना। नहीं नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ। जाओ तैयार हो के आओ। मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौट कर आऊँगा तब भोजन कर लूँगा। अरे कहता तो हूँ, अभी आधे घंटे तक रुका हुआ हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला गया। रास्ते में रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, और घर में क्या बहाना करोगे? कुछ सोच रखा है कि नहीं? मैं कह दूंगा। रमेश बाबू ने आने ही नहीं दिया। अ, अ, मुझे गालियां खिलवाओगे और क्या? फिर कभी आने नहीं पाओगे। ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, ये तो बताइए कि मुझे अर्जी लेकर साहब के पास तो नहीं जाना पड़ेगा ना? और क्या तुम समझते हो घर बैठे सब मिल जाएगा? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों। बीसियों सिफारिश लगानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान काम है? तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया। मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदें कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सर पड़ी। साहब डांट वांट तो नहीं लगाते हैं ना? बुरी तरह डांटते हैं। लोग उनके सामने जाते हुए भी कांपते हैं। तो फिर मैं घर जा रहा हूँ। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसे बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र का था और शादी हुए तो 3 महीने हो गए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगा। आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। पूरे 25 साल हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए। 10 रुपए पर नौकर हुआ था मैं। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा नहीं होगी। तब रमेश ने हंस कर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाना किसको अच्छा लगता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ों में किसको अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, और अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। ये बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वो दफ्तर में ही था कि आसमान पर बादल घेरा है। पानी आया ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका ना गया। हाथे के बाहर भी ना निकल पाया था कि जोर से बारिश होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वो लथपथ हो गया। फिर भी वो कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद भला इस दोंगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 रुपए था, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वो जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकता है। अगर 50-60 रुपए महीने भी बच जाए तो 50 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी।
कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान लगा लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी नहीं उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया।